हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पे डिस्कस कर रहे थे, जो कि हम इस सीरीज में 14 अध्याय में बांटा गया है। हम लोग फ्रेंड्स 6 अध्याय तक डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग 7वां अध्याय पे डिस्कस करते हैं, जिसमें है ई शासन। ठीक है, ई शासन। ठीक है, देखिए, ई शासन को बढ़ावा देने के लिए बिहार को CSI निहिलेट अवार्ड, CSE SIGE गवर्नेंस अवार्ड और प्रत्यक्ष लाभांतरण में सर्वाधिक लेन देन के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने बिहार राज्य को महामारी के दौरान उचित नवाचार के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 से भी नवाजा है। ई शासन विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान जो है वो 105वां है। ठीक है, बिहार में 98.7 ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत आच्छादित है। बिहार में दूरभाषा घनत्व 50.6 प्रतिशत और इंटरनेट घनत्व जो है वो 31% है। सबसे नीचे है और सबसे अधिक गोवा में है। ठीक है फ्रेंड्स, आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली द्वारा एकल आपात नंबर 112 उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर मुजफ्फरपुर में किया गया और सफल क्रियान्वयन के बाद उसे शेष 37 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, आधार का नामांकन बिहार में 86% पहुंच गया है, जहां संपूर्ण भारत में औसतन 93% है। ठीक है, बिहार के हर पुलिस थाने में भू समाधान ऐप का उपयोग भूमि विवाद से जुड़े मामले को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। बिहार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बिहार वन पोर्टल विकसित किया गया है। बिहार गृह विभाग द्वारा गृह दर्शन नामक पोर्टल 2022 में तैयार किया गया है। अनिस मोबाइल ऐप बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया है। बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2022 में दृष्टि नामक ऐप की शुरुआत की। बिहार वन मित्र मोबाइल ऐप के जरिए 2022 में 1.75 करोड़ पौधारोपण कर जल जीवन हरियाली अभियान के सहयोग किया जा रहा है। पटना में IT टावर, बिहटा में IT पार्क, ठीक है, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के निकट IT सिटी 1-2 का निर्माण किया जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग अध्याय करते हैं, जो कि है ऊर्जा क्षेत्र। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2021-22 में कितनी हो गई है? तो वो 329 किलोवाट पर आवर हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य में बिजली की कुल खपत बढ़कर 3.28 हजार करोड़ यूनिट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 में बिजली की सबसे ज्यादा खपत करने वाले 3 जिले, पटना सबसे ज्यादा, उसके बाद गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर। देखिए, वर्ष 2021-22 में बिजली की सबसे कम खपत करने वाले 3 जिले, सबसे कम शिवहर में, उसके बाद अरवल में, उसके बाद शेखपुरा में। 2021 होगा, वर्ष 2020-21 से 21-22 के बीच ऊर्जा की खपत में सर्वोच्च वृद्धि जो है वो लखीसराय में हुई है। फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला क्या क्या है? बिहार राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता वर्ष 2021-22 में कितनी मेगावाट हो गई है? वो 7,785 मेगावाट हुई है, 21.2% वृद्धि के साथ। ठीक है, जो कि 2020-21 में कितना था? तो 6,422 मेगावाट था। बिहार में वर्ष 2022-23 में बिहार में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता ही है। ठीक है, अगला मार्च 2022 तक बिहार में बिजली की उत्पादकता क्षमता देखिए, ताप विद्युत से जो है वो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से, जिसमें 5,363 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है सर्वाधिक। उसके बाद जल विद्युत से 808 मेगावाट, उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा से 1614 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। बिहार में कुल बिजली कितना उत्पादन क्षमता है? तो वो 7,785 हो गया, जिसमें ताप विद्युत में इतना, जल विद्युत में इतना, नवीकरणीय ऊर्जा में इतना। ये सब डाटा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच कोयला आधारित ताप विद्युत की वृद्धि 9.1% और नवीकरणीय स्रोत की वृद्धि दर जो 130.6% रही है। बिहार में अभी कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? वो 13 चालू है और 11 निर्माणाधीन है, जो हम लोग डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, इन 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता जो 54.3 मेगावाट है। ठीक है, बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अधिकरण कौन है? तो वो बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण, जिसे बेटा है ना, बेटा नाम दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2024-25 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता कितना मेगावाट होने का अनुमान है? तो वो 13,626 मेगावाट होने का अनुमान है। अब हम लोग देखते हैं अध्याय 6, ठीक है, जिसमें है ग्रामीण विकास। वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज संस्था का अवलोकन, जिला परिषद 38 है, पंचायत समिति 533 है, ग्राम पंचायत 8,058 है। ठीक है, देखिए, जीविका के नाम से मशहूर बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान से निबंधित संस्था है। यह संस्था बिहार के ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, वर्ष 2007 में बने इस परियोजना में के 15 वर्ष पूरे हो गए।
ये परियोजना जो है 2007 में बना था, इसका 15 वर्ष हो गया है। सितंबर 2022 तक जीविका के तहत 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हुए थे। ठीक है, अगला है जीविका वीमन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक सौर ऊर्जा कंपनी का प्रवर्तन किया है। ठीक है, जिसे आमतौर पर है ना जे वॉरियर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरित बिहार अभियान के तहत जीविका पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके समुदाय के सदस्यों को जागृत करती है। ठीक फ्रेंड्स, वर्ष 2021-22 में बिहार में मनरेगा जॉब कार्ड धारक परिवारों की संख्या 189 लाख हो गई है, जिसमें 20.6% जो वो अनुसूचित जाति के लोगों की हैं। वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 48 लाख हो गई है। मनरेगा के तहत कुल सृजन रोजगार में महिलाओं का जो है वो 53.4% हिस्सा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन की औपचारिक शुरुआत कब की थी फ्रेंड्स? 26 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई थी, पश्चिमी चंपारण के चंपापुर गांव से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को ज्ञान भवन पटना से की गई थी। ठीक है, 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का आरंभ जो है 2022-23 से राज्य के हर पंचायत के लिए किया गया है। इन योजना के तहत वार्ड में जो है वो 10 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, है ना, एक वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का प्रावधान है। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड अध्याय 10, जिसमें है नगर विकास। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार सरकार शहरी केंद्र को पुनः परिभाषित किया, जिसके तहत बिहार में अब शहरीकरण का दर 16.2% हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि जनगणना 2021 के अनुसार बिहार का शहरीकरण 11.3% था। तो फ्रेंड ये जनगणना के अनुसार पूछेगा तो 11.3 लगाएंगे, और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 16.2 लगाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल शहरी आबादी 1.18 करोड़ थी। वही 2022 में बिहार की अनुमानित शहरी आबादी 2.02 करोड़ है, जो कि कितना है तो 16.2% है। ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में बदलने का निर्णय लिया, जिसके तहत 9 नए नगर परिषद तथा 111 नए नगर पंचायत स्थापित किए गए हैं। ठीक है, पटना जिले में शहरी आबादी सर्वाधिक है, कितना तो 44.3%, जिसके बाद मुंगेर का स्थान आता है 28.3%, उसके बाद नालंदा का स्थान आता है 26.2%। ठीक है, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पाइप के जरिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी की आपूर्ति कराने का लक्ष्य है। ठीक है, राज्य सरकार बिहार की कितनी शहरों में बहुउद्देशीय सम्राट अशोक भवन निर्माण कराने का निर्णय लिया है? तो बिहार के सभी 142 शहरों में, है ना, बहुउद्देशीय सम्राट अशोक भवन निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अध्याय 11, जो है बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र से रिलेटेड। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार का ऋण जमा अनुपात जो है वो 44.2% है। ठीक है, सितंबर 2022 में बिहार में निजी बैंक क्षेत्र का ऋण जमा अनुपात 82.2% था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से काफी अधिक है। ठीक है, बिहार के 3 जिले ऐसे कौन है जो जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्र औसत 72.1 से अधिक रहा, तो पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। बिहार के किस जिले का ऋण जमा अनुपात सबसे कम है? तो वो मुंगेर का है। 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात करने वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसमें जो कर्ज लेता है उसके चुकाने के मामले में। ठीक है, वर्ष 2022 में बिहार के सभी बैंक के समग्र एनपीए घटकर कितना प्रतिशत हो गया? 11.3% हो गया। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, 21 मार्च 2022 तक बिहार में 7,713 बैंक शाखाएं मौजूद थी। अनुसूचित व्यवसायिक बैंक की कुल संख्या में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र का हिस्सा पूरे देश में लगभग 60% है, लेकिन यह बिहार में 75% है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग अध्याय 12, जिसमें क्या है मानव विकास। देखिए, बिहार में जनकालीन जीवन संभाव्यतः 2016-17 में कितने वर्ष हो गई? तो फिर वो 69.5% हो गई, जिसमें पुरुष का जो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया फिर। ठीक है, जिसमें पुरुष जो है 59.7 वर्ष, महिला जो है 59.2 वर्ष। ठीक है, वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन स्वभाव भारत के 70 वर्ष से सिर्फ 0.5 वर्ष जो है वो कम है ना। भारत का जीवन प्रत्याशा दर जो है वो 70% है, जिससे भारत से वो 0.5% कम है। ठीक है, देखिए, प्रतिदर्शी निबंधन प्रणाली के नए आंकड़े के अनुसार मातृ मृत्यु दर 2018-20 में 118 प्रति जीवित प्रसव रह गई है, जो कि भारत में कितना है तो 97 है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के जन्म में। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के महत्वपूर्ण आंकड़े देखिए, शिशु मृत्यु दर जो है वो 27 है, 1000 जीवित प्रसव में 27 मृत्यु। ठीक है, बाल मृत्यु दर जो है वो 6.9
ठीक है। नवजात शिशु मृत्यु दर जो है वो 21, ठीक है, प्रति 1000 पे, ठीक है। 5 वर्ष से पूर्व मृत्यु 30 प्रति 1000 पे, ठीक है। उसके बाद है अघोषित जन्म पे 25.5, ठीक है। ये आंकड़े जो है वो 2020 के हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं वर्ष 2021-22 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर पर नामांकन जो है वो 41% वार्षिक दर से बढ़कर जो है वो 214 लाख हो गया है। प्राथमिक स्तर नामांकन 142 लाख, उच्च स्तर पर नामांकन 72 लाख हो गया है। बिहार कोविड टीकाकरण अभियान के लिए अभियान गीत क्या था? तो फ्रेंड, कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार, है ना, ये सॉन्ग था, ठीक है। अब देखते हैं लोग अध्याय 13 जिसमें है बाल विकास। बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया 2013-14 से शुरू हुई है। फ्रेंड, क्वेश्चन बनता है, अगर आपने बीपीएससी का कोई से प्रैक्टिस किया होगा फ्रेंड तो उसमें यही क्वेश्चन जरूर आएगा। वर्ष 0 से 18 वर्ष की उम्र वाले 4.98 करोड़ बच्चे बिहार में हैं, ठीक है। इनमें से 2.35 करोड़ लड़कियां हैं, ठीक है। समेकित बाल विकास सेवा बिहार के कितने जिले में चलाई जा रही है? तो फिर समेकित बाल विकास सेवा जो बिहार के सभी 38 जिलों में चलाई जा रही है। इसके तहत दी जाने वाली सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए सभी 38 जिलों में जो है पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैकर मोबाइल आधारित एक ऐप है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण में मूल्यांकन करने के लिए 3 मुख्य सूचक हैं। ठीक नापन मतलब स्टैंडिंग, उम्र के अनुपात में कम लंबाई, ठीक है। दुर्बलता मतलब वेट कम, उम्र के अनुसार कम वजन। हल्कापन मतलब अंडरवेट, उम्र के अनुसार कम वजन, ठीक है। फिर दूसरा था ऊंचाई के अनुसार कम वजन, ठीक है। जैसे कोई बच्चा फ्रेंड अगर उम्र के हिसाब से कम छोटा दिख रहा है, उम्र के अनुसार से कम वजन है, उम्र के अनुसार से कम लंबा है ना, उस पर ये बात कहा जा रहा है, ठीक है। सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक ढीघनापन, ढीघनापन मतलब होता है स्टैंडिंग, उम्र के अनुसार कम लंबाई वाले बच्चे जो सीतामढ़ी में हैं और सबसे कम गोपालगंज में। सर्वाधिक है ना दुबलापन मतलब कम वेट, ऊंचाई के अनुसार कम वजन वाले बच्चे और अरवल में है ना, सबसे कम पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। सर्वाधिक हल्कापन मतलब अंडर वेट, उम्र के अनुसार कम वजन वाले बच्चे अरवल जिले में है और सबसे कम हल्कापन वाले गोपालगंज में है, ठीक है। ये सब डाटा ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी राशि 3 किस्त में दी जाती है? तो 5,000 रुपया दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को, ठीक है, प्रसव तक, है ना। कितने? तो 3 किस्त में। इसके द्वारा प्रधानमंत्री, है ना, मातृ वंदना योजना के तहत दिया जाता है। इसके अलावा सरकारी व निबंधित निजी संस्थानों में प्रसव होने पर जो है लाभार्थी को 1,000 रुपये और प्राप्त होती है, कुल 6,000 रुपया हो जाता है, ठीक फ्रेंड्स। अगला देखते हैं फ्रेंड्स 14वां एवं अंतिम अध्याय, देखिए, है ना, अंतिम हो जाएगा। 14 अध्याय पे है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, तो ये 14वां हुआ। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार में औसत वर्षा जो है वो, है ना, 14 रही, मतलब 1,414 मिलीमीटर रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, है ना, ध्यान रखेंगे। वर्ष के दीर्घकालीन औसत 1,012 से लगभग 31% अधिक रही है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार का औसत न्यूनतम तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस और औसत उच्चतम तापमान जो है 42.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। ये दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर मिला के औसत निकाला जाता है, ठीक है। सर्वाधिक रहा 42.5, न्यूनतम रहा 30, ठीक है। वर्ष 2021-22 में जल जीवन हरियाली अभियान के मिशन 5.0 करोड़ वृक्षारोपण अभियान के तहत कुल 389 लाख पौधे लगाए गए हैं, ठीक है। वर्ष 2021-22 में बिहार के 32 जिले बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। कितने जिले थे? 32 जिले। जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो पटना चिड़ियाघर में की गई है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो फिर ये देखिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लोग बहुत कंफ्यूज कर गए थे। ये बिहार का मैप हो गया, ये फिर क्या हो गया? उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम हो गया, ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया दक्षिण। तो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि बिहार में जो कृषि क्षेत्र को जो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया था, सर्वाधिक जिला किस क्षेत्र में है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत लोग गलत कर पा रहे, क्योंकि दक्षिण बिहार जो है वो दिया ही नहीं गया था ऑप्शन में। देखिए 13 जिले जो है उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम ये हो गया, इसमें 13 जिले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 जिले जो है ये उत्तर पूर्व में है। देखिए अच्छा देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें 13 जिले हो गए, ठीक है, कौन? तो उत्तर पश्चिम में। और उत्तर पूर्व में फिर ये 8 जिले हो गए, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में 17 जिले हो गए। तो आप लोग बताए फिर बिहार में जो कृषि 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, 1, 2, 3, तो सर्वाधिक जिले किसमें है? तो दक्षिण, है ना, दक्षिणी बिहार में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए 13 जिले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, अब जैसे देखिए हम लोग 8 जिले उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और 17 जिले दक्षिणी क्षेत्र में है, ठीक है। ऐसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बिहार राज्य में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, ठीक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किन जिले में हुई है? तो वो पश्चिमी चंपारण में हुई है ना, 2,248 mm। इसके बाद किशनगंज का स्थान है।
लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछे तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ है, तो किशनगंज में है। आप लोग जान रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में सितंबर 2022 तक सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में हुई है। ठीक है। वर्ष 2020 में सबसे कम वर्षा अरवल में हुआ है। ठीक है। अगला देखते हैं, बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना 2020 ईस्वी में की गई थी। बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना। बेगूसराय जिले में कांवर ताल नव भूमि को 38वें रामसर साइट घोषित किया गया है। कितना माह? 38वां। ठीक है। बिहार के राजगीर जू सफारी 191.12 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ है, जहां 5 जंगली पशु प्रजाति शाकाहारी, है ना, शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ और सिंह को रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया? तो जमुई में किया गया है। वर्ष 2021-22 तक बिहार में कुल 13 वन्यजीव अभ्यारण्य थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल है 1505 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ठीक है। बिहार में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल जो है 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। ठीक है। तो अभी हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पे डिस्कस किए, जो कि वॉल्यूम 2 के फॉर्म में होगा। हम लोग ने वॉल्यूम 1 अपलोड कर चुके थे, वीडियो काफी बड़ा हो रहा था, इस वजह से हम लोग वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में डिस्कस डिवाइड करके देख लिए। तो ठीक है। तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप फ्रेंड आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेंगे, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।